हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 लेकर आए। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखते हैं आज हमें क्या नया जानने के लिए मिलता है और अच्छे से इस चैप्टर को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे और कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सॉइल। तो हमने पिछले अपने कुछ चैप्टर्स में सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो हमने सॉइल के बारे में अभी तक क्या पढ़ा है कि सॉइल हमारे कहाँ काम आती है। सॉइल हमारे एग्रीकल्चर में काम आती है, मतलब पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी सॉइल। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, प्लांट्स को सॉइल से प्रोवाइड होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सॉइल से प्रोवाइड होंगे, जिससे कि हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, सॉइल नहीं होगी, तो हमें भी क्या कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो हमें एग्रीकल्चर से और क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, क्लोथिंग मिलते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि शेल्टर और क्लोथ कैसे हमें सॉइल से मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। तो सॉइल क्या है, हमारी एक डेली लाइफ का, हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब क्या करते हैं, भुजो और पहेली, जो रेनी सीजन में जो मिट्टी में से हमें खुशबू आती है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि मिट्टी में से एक अर्थवर्म उनकी साइड चलता हुआ आता है। वो देखते हैं कि क्या मिट्टी के अंदर और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, सॉइल टीमिंग करनी होगी, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। इसमें आपको एक्टिविटी में क्या करना है, अपने अड़ोस पड़ोस से आप जहां से भी मिट्टी ला सकते हैं, अलग अलग जगह से, कहीं पार्क से ला सकते हैं, रोड साइड से ला सकते हैं, अपने घर के आसपास से जहां से भी आपको मिट्टी मिले वो ले आइए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे, जो आप पार्क से मिट्टी लेकर आए और या फिर जो अपने फील्ड से, मतलब खेत से आप जो मिट्टी लेकर आए हैं, वहां पर आपको उस मिट्टी में छोटे छोटे प्लांट्स की अमाउंट जो होगी वो ज्यादा मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ आपकी रोड की साइड की मिट्टी के। क्यों, वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिट्टी में बहुत सारे आपको कूड़े के बहुत सारे पार्टिकल्स मिल सकते हैं। अब ये कूड़ा क्या है, गार्बेज क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारी प्लास्टिक की पॉलिथीन हो सकती है, बॉटल हो सकती है। अब ये देखिए, इतने जो वेरिएशंस हैं, आपको सारे अलग अलग तरीके की जो सॉइल आप अलग अलग जगह से लाएंगे, आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। वेरिएशंस का मतलब होता है कि वो सारी जगह की जो सॉइल है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होगी। जिस प्रकार आप अपने खेतों में से जो मिट्टी लाए थे उसमें आपको क्या प्लांट्स का अमाउंट मिला, रोड साइड से जो आप मिट्टी लाए होंगे उसमें आपको प्लास्टिक बॉटल, इसी तरीके के गार्बेज मिले होंगे। अब वहां पर ये गार्बेज आता कहाँ से, गार्बेज कहाँ से आएगा, हमारे ही द्वारा वहां पर गार्बेज क्रिएट होता है। जैसे कि हम कभी चिप्स, कुरकुरे कुछ भी खाते हैं तो अपना कूड़ा ऐसे ही गिरा देते हैं। कोई वाटर बोतल से हम पानी पीते हैं, प्लास्टिक की वहीं गिरा देते हैं। अपना डोमिनोज को जो बर्गर खाएंगे तो आप उसका रैपर्स भी ऐसे गिरा देते हैं। तो वो सारा हमारे कूड़ा जो है एनवायरमेंट में इसी तरीके से घूमता रहता है। अब आती है बात हमारी टेबल बनाने की। तो जैसे कि अलग अलग जगह से जो आप सॉइल लाए हैं उसका एक टेबल बना लीजिए और उसका जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो आप उस टेबल में मेंशन कर दीजिए। अब आप ये देखिए, जो पॉलीथीन होती है जब हमारी वो मिट्टी में मिक्स होगी, मतलब उसके पार्टिकल जैसे ही मिट्टी में आएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे वो उनको खा लेते हैं और उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है। उसी तरीके से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, मतलब सॉइल में हमारे क्या उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स किसकी वजह से उगेंगे, क्योंकि हमारे मिनरल्स हमारे प्लांट को उससे प्रोवाइड होते हैं। और ये मिनरल की जो क्वालिटी है, जब ये अफेक्ट होती है किसी चीज से, तो उसी से हम बोलते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएंगे उस सॉइल में। अब कौन सी सॉइल में हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे उसी के लिए सॉइल प्रोफाइल, मतलब हमारी जो सॉइल है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, कैसे बनी होती है, ये हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे, जो कि है हमारी एक्टिविटी 9.2। तो हमने ये जाना कि जो हमारी पॉलीथीन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे जो सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है या फिर जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बूझो आपको बोलता है कि क्या आपने रोड साइड पे कभी मिट्टी के खिलौने बिकते हुए देखे हैं, तो वो किस तरीके की मिट्टी से बनते हैं वही हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब बात आती है हमारी एक्टिविटी की 9.2 की, जिसमें हम क्या देखेंगे, अपने सॉइल प्रोफाइल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास को 3/4 आप भर लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे, जो सॉइल के अंदर हैवी पार्टिकल्स थे वो सबसे नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि ग्रेवल्स होंगे। उसके ऊपर आपकी सैंड आपको दिखाई देगी, फिर आपको थोड़ा क्लेई सा मटेरियल आपको दिखाई देगा,
उसके ऊपर आपको वाटर दिखाई देगा और फिर होगी हमारी ह्यूमस। ठीक है, तो 9.2 एक्टिविटी करते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मिट्टी अपने पानी में डाल रहे हैं तो अगर आपको उसमें मिट्टी के कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म के छोटे छोटे ग्रेवल्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप इजीली उनको निकाल दें या फिर उसको अच्छे से रब करके ब्रेक कर दें। और ध्यान रखें कि उसमें कोई हमारा ऑर्गेनिज्म ना हो। तो आपने देखा कि वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल थे वो किस तरीके से अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग कैसे हमारे ग्लास में लेयर्स में बैठ चुके होंगे। अब ये ह्यूमस वाला पार्ट कौन सा था हमारा? ह्यूमस वाला पार्ट हमारा वो होता है जिसमें हमें सूखी पत्ती मिल सकते हैं या कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर हमें वहां पर मिल सकता है। तो ह्यूमस की डेफिनेशन भी ये हो जाती है कि हमारी सॉइल का वो पार्ट जहां पर हमें डेड और डिकेइंग मैटर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। अब आप ये देखिए, हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका वेदरिंग। अब ये वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी सॉइल बनती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारे रॉक्स होते हैं, मतलब जो हमारे पत्थर होते हैं, वो पानी और हवा और टेम्परेचर, मतलब पानी, हवा और टेम्परेचर, इन तीनों की जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है लगातार, जब लॉन्ग टाइम तक, तो हमारी सॉइल बन जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो रॉक से क्या बन गई? हमारी सॉइल बन गई। अब आती है हमारी बात नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल में हम क्या जानेंगे कि हम हमेशा अपनी सॉइल को ऊपर से ही देख पाते हैं। हमें हमेशा सॉइल का जो हिस्सा दिखाई देता है वो टॉप सॉइल का होता है, टॉप पार्ट ही हमें दिखाई देता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो उस टॉप पार्ट के नीचे कैसी होती है। तो ये आपको ऑब्जर्व करने के लिए वहां मिलेगी जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो या फिर कहीं पर कुआं खुद रहा हो। तो आप क्या देखेंगे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती है, वो हमेशा हमें टॉप सॉइल में दिखाई देती है। और टॉप सॉइल हमारी कैसी होती है? उसमें हमारे ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स उस टॉप सॉइल के एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ए ओरिजिन। तो ए ओरिजिन के ऊपर का जितना पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है टॉप सॉइल, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और हमारे प्लांट्स इसी में ग्रो करते हैं। और जो हमारी टॉप सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स में इतना स्पेस होता है कि हवा इजीली आ और जा सके। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को ऑक्सीजन या फिर हमारे सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहेगी। अब है नेक्स्ट ए ओरिजिन की बात। तो ए ओरिजिन के अंदर हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स का स्पेस जो होता है वो टॉप सॉइल के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। और बी ओरिजिन में, मतलब जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आप जाएंगे तो बी ओरिजिन में आपको वो स्पेस और ज्यादा कम दिखाई देगा। ठीक है, और छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स आप देखेंगे कि वो थोड़े से बड़े होना शुरू हो गए। अब आप सी ओरिजिन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ग्रेवल्स मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर आपको वहां मिलेंगे और जो आपका सॉइल पार्टिकल्स का स्पेस होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर यहाँ तक इजीली ट्रेवल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो नीचे की लेयर होगी, सबसे नीचे की लेयर होगी बेड रॉक। वहां पर आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, आप उसे इजीली नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा उसको तोड़ने के लिए आपको हथौड़े वगैरह की ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें तोड़ पाए। बेड रॉक को हम आर ओरिजिन भी बोल देते हैं, आर ओरिजिन भी हम इस वाले पार्ट को बोल देते हैं। तो हमने देखा था कि हमारी जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो दो तरीके से, दो चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक वो कि जो वो सॉइल बन रही है उसकी वेदरिंग किस प्रकार हो रही है, दूसरा कि उसमें किस तरीके की वेजिटेशन हो रही है। जैसे कि आप लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने सॉइल में उगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है हमारा 9.3, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स। अब सॉइल के टाइप्स पढ़ने के लिए हम देखते हैं हमारी सॉइल को 3 पार्ट्स में इस चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक सैंडी, क्लेई, लोमी। तो सैंडी वाली जो सॉइल होती है हमारी, उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। उसमें क्या होती है, एयर इजीली पास हो जाती है। जैसे आप क्लेई पे आएंगे तो उसमें वो पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं एंड लोमी में और थोड़े से छोटे हो जाते हैं।
क्लेई सॉइल में आप देखेंगे कि जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ये सॉइल बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सैंडी सॉइल के। तो सैंडी सॉइल जो होगी हमारी, उसमें इजीली एक तो उसमें एयर इजीली ट्रेवल हो जाती है और उसकी जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो हमारी क्लेई सॉइल से कम होती है। अब बात आती है लोमी सॉइल की। तो लोमी सॉइल हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लोमी सॉइल में क्या होता है, हमारा जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है वो भी हमारी नॉर्मल होती है और हमारी एयर भी इजीली पास हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी जो रूट्स हैं जो कि टॉप सॉइल में हमारे प्लांट जहाँ पे ग्रो हो रहे थे वो इजीली वहाँ पर ग्रो हो पाते हैं। तो जैसे कि हमने जब ये सॉइल के हम लेयर्स पढ़ रहे थे तो हम देखेंगे कि जो हमारे ए और बी के बीच में एक और ओरिजिन पाया जाता है वो होता है ई ओरिजिन। तो ई ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा ए ओरिजिन है जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें क्ले और आयरन कम पाया जाता है। बी ओरिजिन जो है वो उसमें ज़्यादा पाया जाता है। आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे अपने लेयर्स, आपके जैसे जो सॉइल के नीचे आप देखते जाओगे तो आप क्या देखोगे, थोड़े थोड़े ग्रेवल्स आपको ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू उनकी लेयर्स। और बेड रॉक में आपको क्या दिखाई देगा, पूरे पूरे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये एलुवियल और ये आपके जो जिंक है वो मिक्स होके उस पानी में और ज़्यादा नीचे तक आ जाते हैं। वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी जो ए ओरिजिन की होती है वो ज़्यादा होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ बी ओरिजिन। तो क्या होता है कि वो ए ओरिजिन और बी ओरिजिन के बीच में आकर एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसको एलुवियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी अगर हम सॉइल टाइप्स में देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन की, वाटर को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होगी वो हमारी क्लेई में होगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अंडरस्टूड करिए इस टॉपिक को कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो खिलौने होते हैं वो कौन से टाइप के सॉइल से बनते हैं, तो वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। हमारी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बड़े होंगे और क्ले में हमारे छोटे होंगे और लोमी में कैसे होंगे, बड़े और छोटे दोनों होंगे, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। और हमारी लोमी सॉइल में एक तरह की चीज़ और मिलती है जिसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट क्या होती है, जो हमारी नदियाँ अपने साथ जो बहा कर लेकर आती है, ऊपर से जो भी चीज़ें बहा कर लेकर आती है वो हमारी लोमी सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। अब हमने ये क्वेश्चन देखा था कि खिलौने कौन सी मिट्टी से ज़्यादा अच्छे से बन पाएंगे। तो एक्टिविटी 9.3 में आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी लेकर आए आसपास से, फिर आप क्या कीजिए, धीरे धीरे उनमें पानी डालना शुरू कीजिए। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि कौन सी मिट्टी, कौन सी वाली मिट्टी ऐसी है जो इजीली राउंड फॉर्म में हो पा रही है, मतलब बॉल बना पा रही है, या अगर एक सिलेंडर की फॉर्म में भी बनाया है तो वो इजीली बन पा रही है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था, ये जो हमारी क्लेई सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उसकी वाटर रिटेंशन के, अपने अंदर वाटर को रोक लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या देखेंगे कि क्लेई सॉइल जो है वो इजीली इस सारे प्रोसेस को कर पा रही है। आप इजीली कोई भी शेप क्ले सॉइल से बना पा रहे हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा आपके खिलौने में सॉइल कौन सी यूज होती है। तो अब बात आती है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। नेक्स्ट पॉइंट है 9.4, उसमें हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने सॉइल की। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानेंगे सॉइल की, जो कि है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट क्या होता है सॉइल का, मतलब वाटर अब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज कैसी होती है किसी भी सॉइल की। तो सॉइल के हमने 3 टाइप पढ़े थे। अब हमें क्या करना है, ये हमें समझने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू एक प्रोसेस करना है। वो उसमें आपको क्या करना है, परकोलेशन रेट करना है चेक। आपको आप क्या कीजिए, आप अपने 3 टीम बना लीजिए और आप एक पाइप ले लीजिए। आप पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं और ये ध्यान रखिए कि सबका डायमीटर, सबकी जो लेंथ है पाइप की वो सेम होनी चाहिए और वो एक ही साइज की उनकी मोटाई भी होनी चाहिए और लंबाई भी होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी करने का आइडिया आपको कहाँ से मिला, बूझो पहेली से मिला। उन्होंने क्या किया, एक बॉटल पानी भरा और अपने घर में 50 स्क्वायर फीट का एरिया मेजर कर लिया और एक एरिया उन्होंने घर के बाहर मेजर करा जहां पर मिट्टी थी। अब उन्होंने वो बॉटल का पानी दोनों जगह पर गिरा दिया। उन्होंने क्या देखा कि जो उनका घर का फर्श था, फ्लोर था, उसने पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि बाहर जब उन्होंने वो बॉटल भर के पानी डाला था वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी सॉइल होती है वो पोरस होती है, मतलब उसके अंदर
छोटे छोटा स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, जिसके अंदर से हमारा पानी और एयर आसानी से ट्रैवल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टीम में भी यही करना है। करना क्या है, अलग अलग जगह जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उस जमीन में 2 सेंटीमीटर तक अपना पाइप दाब दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, उस पाइप के एक सिरे से पानी डालना शुरू कीजिए। आप ये जानेंगे कि कौन सी तरह की मिट्टी ने सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया, सबसे ज्यादा पानी अपने अंदर ले पाई। अब आप क्या देखेंगे, जो सैंडी सॉइल होगी आपकी, उसने सबसे ज्यादा पानी अपने अंदर से पास होने दिया, ग्राउंड वाटर में जाने दिया। हमें यही इस एक्टिविटी में चेक करना था। तो अब आप क्या देखेंगे, जो हमारी क्लेई सॉइल थी उसने तो क्या अपने अंदर पानी को रोक के रखा, एब्जॉर्ब कर गई वो। ठीक है, अब आती है यही बात कि आप इस चीज को मेजर कैसे करेंगे कि कौन सी सॉइल ने कितना पानी कितने समय में एब्जॉर्ब किया। तो उसको बोलेंगे हम पर्कोलेशन रेट, और ये उसका फॉर्मूला है। ये कैसे उस सॉइल और उस वाटर पर कैसे करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो आपने सेम रखा था किसका, सॉइल के अंदर डालने का, वो आप ऊपर लिखिए, और नीचे आपने जितने टाइम में उसको देखा, ऑब्जर्व किया कि इतने टाइम में इस मिट्टी ने ये सारा पानी ले लिया है, वो आप नीचे रखिए। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सी मिट्टी ने अपने अंदर से ज़्यादा पानी पास होने दिया। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पाइप में से पानी डालेंगे तो जब तक पहले का पानी खत्म ना हो जाए तब तक उसमें से और पानी ऊपर से आप नहीं डालेंगे, जिसकी वजह से आपका वो पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सॉइल की, मॉइस्चर इन सॉइल। जैसे कि आप देखेंगे, कभी भी आपने खाली मैदान आपने देखा होगा कि दोपहर के समय हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी सी शाइनी सी हमें नजर आती है। वो हमें क्यों नजर आती है, क्योंकि दोपहर के टाइम क्या होता है, हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो हमारी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो वेपर्स के थ्रू हवा में जा रहा होता है। तो आप क्या देखेंगे, उस समय जो ग्राउंड के ऊपर की हवा होगी उसमें पानी होगा, मॉइस्चर होगा, और वो सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको वो शाइनी सा दिखाई देगा। तो इसके लिए आप कीजिए एक्टिविटी 9.4, 2 चम्मच सैंड लाके वाटर में आप डाल दीजिए और उसको बॉईल करना शुरू कीजिए। आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो उसका मॉइस्चर होगा हमारी सॉइल का, वेपर्स बन जाएगा। अब आप क्या कीजिए, उस सॉइल को बाहर निकाल लीजिए। जब सारा पानी आपका वेपर्स बन जाए और बाहर से मिट्टी लाकर, सॉइल लाकर, सैंड लाकर आप क्या कीजिए, उनका मॉइस्चर ऑब्जर्व कीजिए। एक तो वो सॉइल जो आपने अपनी एक्टिविटी में यूज की, जिसका मॉइस्चर आपने वेपर्स के थ्रू रिमूव कर दिया है, और एक जिसमें मॉइस्चर। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 9.6, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है पानी किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा। एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना पानी को। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आप एक बीकर ले लीजिए और उसके ऊपर फनल रख दीजिए। जैसे कि ये आपका बीकर हुआ, इसके ऊपर इस तरीके का एक फनल रख दीजिए और उसके अंदर एक फिल्टर पेपर डाल दीजिए, और उसमें अब आप क्या कीजिए, उसके ऊपर 50 ग्राम सैंड डाल दीजिए। एक दूसरा बीकर ले लीजिए और उसमें वाटर डालिए। वाटर आप मेजर करके रखिए कि आपका वो वाटर कितना है। अब आप क्या कीजिए, जो आपने सैंड ली है उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा वाटर डालना शुरू कीजिए, और उसके ऊपर वाटर तब तक डालिए जब तक कि उसके अंदर से, मतलब जो फनल है, फनल के अंदर से पानी नीचे आना शुरू ना कर दे। अब आप क्या देखिए कि जो आपने अमाउंट ऑफ वाटर लिया था और जो आपने इसके ऊपर डाला, उस पहले वाले वाटर को आपने मेजर करके रखा था, वो कितना था। अब सॉइल में डालने के बाद वो कितना बचा है उसको मेजर कर लीजिए। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और जो हमारी सॉइल ने पिया है पानी, मतलब जो एब्जॉर्ब किया है, उसको हम वी मानेंगे। और हमें अब क्या निकालना है, हमें ये निकालना है हमारी जो सॉइल थी उसने कितना पानी पिया। तो u माइनस वी करके हमारा आ जाएगा कि हमारी जो सॉइल ने वो कितना पानी पिया है। तो अभी हम कभी भी कोई भी मास मेजर करते हैं तो हमारी कुछ यूनिट्स होती है उसकी, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। वैसे ही हमने जो अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर लिया था वो था हमारा ml। हम जब भी कभी कोई भी लिक्विड मेजर करते हैं या फिर हम लेते हैं, या हमें बताना होता है कि ये लिक्विड इतना क्या है, मिलीलीटर है, ठीक है। तो लीटर में, किलोग्राम में, ये हमारी जो वेट और मास की क्या होती है, हमारी ये कुछ वैल्यूज होती हैं। अब आता है
हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 9.7, सॉइल एंड क्रॉप्स, कि कौन सी मिट्टी में हमें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए। जैसे कि हमने सॉइल के टाइप्स जान लिए, उनके बारे में जान लिया कि कौन सी मिट्टी को कितना पानी चाहिए होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्रॉप्स देखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अब आप क्या देखेंगे, जो हमारी कंट्री है इंडिया है, उसके हर हिस्से में अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है। कहीं पर सैंडी मिलेगी, कहीं पर क्ले मिलेगी, कहीं पर लोमी मिलेगी, कहीं पर ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसमें हम किसकी खेती करते हैं, उसमें हम कॉटन की खेती करते हैं। और उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है सैंडी सॉइल के जैसा, मतलब अपने अंदर पानी कम रहने देती है। तो जब भी हमने पहले अपने चैप्टर में कंजर्वेशन का मेथड पढ़ा था, वो कंजर्वेशन का मेथड किसका, वाटर का, कौन सी वाली सॉइल में ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, वो हो पाएगा सैंडी सॉइल का, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर से पास करवा के ग्राउंड में जाने देगी। ठीक है, तो हमारी जो कॉटन होती है उसको कम पानी चाहिए होता है। अब है हमारी क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में हमारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम राइस ले सकते हैं। अब आती है हमारी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में हमारे सिल्ट होते हैं और बेस्ट होती है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी कम होती है। अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी किस में होगी, तो आंसर होगा क्लेई, और सबसे ज़्यादा कम किस में होगी, तो हमारा आंसर होगा लोमी सॉइल। ठीक है, अब ये देखिए आप कि आपके यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी क्रॉप्स आप ग्रो करा सकते हैं। और अब आप टेबल बना लीजिए, उसमें स्टेट का नाम, मिट्टी का नाम और उस मिट्टी में आप कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करा सकते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए। तो अब हमारे ये चैप्टर, हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने के लिए मिल सके और वो भी इसी तरीके से क्ले सॉइल से क्या बना सके, अपने लिए खिलौने बना सके। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट रखता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। हमारे चैनल का बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको हमारे इस चैप्टर में या फिर प्रीवियस चैप्टर में कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस कोरोना वायरस के समय में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।